सामईन ज़बिल एहतिशाम पर्दा नशी माएँ बहनें ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आका की बारगाह में हम और आप सब लोग मिलकर के दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अल्लाह के फज़्ल व करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। बेशक। और आप लोग खुशकिस्मत हैं, आपने मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो नहीं देखा, हसनैन करीमैन को नहीं देखा, मगर आज उसी खानदान से एक खिलता हुआ खुशबूदार फूल आले रसूल पीर तरीक़त हुजूर अश-शाह सैयद सुहेल मियाँ साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया, इंशाअल्लाह हम और आप उनका दीदार करेंगे। ये कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं। आप लोगों को एक तरफ नाते भी सुनवा रहे हैं, अच्छी अच्छी तकरीरें भी करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ नबी के बच्चों का आपको दीदार करा रहे हैं। बेशक। प्यारो, ये जो जलसा है, मौसम तो आपको मालूम ही है कितना ठंडा मौसम है। ये जलसा जो होता है, मेरी एक दो बात पहले जहन में रख लें, उसके बाद गुफ्तगू सुने। ये जलसा जो होता है क्यों होता है और इसमें क्या होना चाहिए, पता तो चले ना। नबी ने फरमाया, हाँ बात नहीं स्टेज पे, नबी ने फरमाया इल्म हासिल करो, पढ़ो, तालीम हासिल करो, माँ की गोद से गोर तक, यही फरमाया ना, मर्द और औरतें। तो जब इल्म हासिल करो, अब बताइए हिंदुस्तान में कोई मदरसा ऐसा है जिसमें 50 साल के बुजुर्गों का दाखिला होता हो? नहीं ना। कोई मदरसा ऐसा है जिसमें 40 साल के लोगों का दाखिला नहीं। 60 साल के बुजुर्गों का नहीं। तो फिर हदीस कहाँ इल्म सीखे, कहाँ इल्म हासिल करें?
तो ये जो तुम लोग 10-10, 20-20, 100-100 रुपए जमा करके इकट्ठा करके पिंडाल लगा करके ये जो जलसा करते हो ना, इस जलसे को एक रात का मदरसा बना लिया करो। क्या बना लिया करें? मदरसा। क्यों? अब हंसी मजाक ठिट्टा खेल कूद नहीं, मगर थोड़ा सा मिजाज हम लोगों ने बदल लिया। कोई मौलाना अगर ज्यादा चुटकुले सुनाता है ना, चाहे एक बात काम की ना हो, तुम्हें हंसा हंसा के चला जाए तो तुम कहोगे यार बड़ा मजा आया। बोलोगे नहीं बोलोगे? तो हंसना खेलना कूदना, फिर ये दीनी जलसों से फायदा क्या? और अगर हम ऐसे ही पूरी रात काली कर दें, जागे भी और कुछ हाथ नहीं आया, कुछ भी हमें नहीं मिला, पूछो कैसा हुआ यार, बड़ा मजा आया, क्या बताया, क्या लाए तुम? यार ये कुछ पता नहीं, मजा बताया। अब बताओ क्या फायदा उसका? तो सुनाने वाले की भी नीयत और सुनने वाले की भी यही हो कि आज रात हम नबी की बातें पढ़ने और सुनने बैठे और उस पे अमल करने। अगर इस लिहाज से बैठे हो तो मैं तैयार हूं। आप लोगों का क्या इरादा? तैयार हो? हाथ उठा दीजिए। या मजा लेने के चक्कर में हो? अगर मजा लो तो भैया तुम भांड वांड को किसी को बुला लेते, ये सब होता। मगर तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो। और ये कमेटी वाले, इन्होंने आले रसूल बिलग्राम शरीफ के सैयद साहब क़िबला तशरीफ लाए। मेरी तकरीर के आखिर में वो आएंगे, फिर मुरीद करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अब अगर तैयार हो तो मैं एक एक सबक उठाऊं जी और पढ़ाना शुरू करूं। जी। बहनें भी और भाई भी। पहला सबक कमेटी के लिए भी। ये ना समझे कमेटी वाले बिल्ला लगा लिया तो गांव में सबसे बड़े प्रधान अमीर जी। हाँ, तालिबे इल्म बने हो, उनके लिए भी सुनना ना। ये सोचेगा हम तो जलसा करा रहे, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता, मगर हम कहेंगे। तवज्जो रखो। अब जरा नबी से पूछो, आका से पूछो, आका हम लोग जो ये जलसा करते हैं, चंदा करते हैं, मौलानाओं को बुलाते हैं, शायरों को बुलाते हैं, सारे लोग जमा होते हैं, आका अच्छा काम करते हैं, मगर आका कई दिन से लगे रहते हैं, तकरीर भी नात भी सब कुछ होता है। क्या आपकी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर वो जलसा करे तो उनका जलसा कबूल नहीं? क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं? किससे पूछोगे? आका से। मैं हदीस पढ़ूंगा, एक एक बात क्लियर करके जाऊंगा, तवज्जो से सुनोगे तो। और तुम उठक बैठक करोगे तो मैं हट जाऊंगा। आका, क्या आपकी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तकरीर करे, उनकी तकरीर भी कबूल नहीं, दुआ मांगे तो दुआ भी कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात भी कबूल नहीं, नारा लगाए तो नारा भी कबूल नहीं, नमाज पढ़े तो नमाज भी कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा भी नहीं, ज़कात भी नहीं, हज भी नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। आका जरा बता दे कितने लोग हैं? तो सुनो, नबी फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला। नबी ने फरमाया हाँ हाँ है।
कितनी किस्म के हैं? आका फरमाते 3 किस्म के हैं। अब देखो अगर तुम में से कोई ऐसा हो तो खाली मूली तुम इतनी लैटिंग कर रहा हो, इतना जलसा करा रहा हो, हमें बुला रहा हो, इन्हें बुला रहा हो, कबूल ही नहीं हो तो क्या फायदा? जहां अटैक है उस अटैक को निकालो। हो क्यों नहीं रहा है? नबी फरमाते 3 किस्म के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन है वो? कौन है? कौन? लाओ ढूंढ के, तुम्हारे अंदर ढूंढूं, तलाशूं। मैं हदीस पढ़ूंगा, मुझे पता नहीं तुमने दूसरों के गन्ने तोड़ के कितने खाए। मजमे में तो सभी नारा लगा लेते हैं ना। किसी शायर ने या मुकर्रिर ने कह दिया जो नबी का गुलाम है, नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो नौजवान जितने थे ना खड़े होके बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, और अभी खड़े खड़े मुठ के आया। एक दिन पहले दूसरे की ट्राली जा रही थी, गन्ना खींच के खा के आया। मगर प्यारे सोचो जरा, तवज्जो करो, कौन है वो? कौन है वो जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं? अगर वो चीज अपने अंदर से निकाल दो, खत्म कर दो। इबादत कबूल किसकी नहीं है? नमाज कबूल किसकी नहीं है? रोजा कबूल किसका नहीं है? ज़कात कबूल किसकी नहीं है? औरतें भी सुने, मर्द भी सुने, किसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है? कौन है? तो नबी फरमाता है, नबी फरमाते, आका फरमाते, वो है जो अपने माँ और बाप की नहीं सुनता, जो अपने माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, जो माँ बाप को नाराज करता है। वो जलसे में आने वालों, मेरी बहनों भाइयों सुनो, कितने लोग नारे तो बहुत लगाते हैं, चंदा भी बहुत देते हैं, नोट भी बहुत देते हैं, हमारे भी हाथ चूमते, पीरों के भी हाथ चूमते, मगर कान खोल के सुन लो, पूरी दुनिया के मौलवियों को चैलेंज कर देना, मुफ्तियों को। मैं कोई फुसफुसी बात नहीं बोलता, पूरी जिम्मेदारी से बोल के जाता हूँ। कान खोल के सुनो, अगर जिसके माँ बाप नाराज है तो उसका नारा, उसका चंदा, उसका जलसा, उसका हाथ चूमना कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाह मुआसरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहला सबक क्या हुआ? माँ बाप को राजी करना। मैं आया, करे सैयद साहब आ गए, कितने लोगों ने हाथ चूम। और इस मौसम में तो ना नाक नजला होता ना, तो जोर से हाथ पर रगड़ गई तो लग भी जाती है। जी जी, 2-4 धक्का मुक्की में हाथ चूमने आ रहे थे ना, रगड़ी करके नाक लगा गए, ऐसा भी होता है। मगर प्यारे, मुझ जैसे हजारों मौलाना पीर बड़े बड़े कितने हाथ चूम लो, हाथ चूमना तो अलग, अगर नमाज़ें भी पढ़ लो, रोजे भी रख लो, और अगर कोई ये बात गलत साबित कर देना तो मुंह मांगा इनाम। कोई बात इधर आदर की कह के नहीं जाता। पहले मैं मदरसे में पढ़ा हूं, बाद में तुम तक आया हूं। मैं चाहता ये हूं कि तुम चाहे नारे कम लगाओ, मगर मेरे नाना आका की सुन्नतों पे, बातों पे अमल करके जाओ, जी, ताकि तुम्हारा जलसा कामयाब हो। पता तो चले ना, कुछ लड़के आते हैं, एक नोट देने आए तो 10 आ जाएंगे, हंगामा कर, उन्हें पता ही नहीं है शेर क्या था। अगर पूछो तो सच मानो उन्हें पता नहीं था। ईमानदारी यही है, बस लोग देख ले, लोग बास तो नोट देने आता ना, मुझे कम देखेगा, वीडियो को ज्यादा देखेगा, ये चैनल को, ताकि मेरा भी फोटो आ जाए। ऐसे भी है लोग। मगर प्यारो सुनो, जरा तवज्जो रखो, कौन वो, चाहे वो कमेटी वाला, चाहे मौलाना, मुफ्ती हो, कोई भी हो, बहनों या भाइयों, अगर जिसके माँ बाप नाराज है
तो उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। तो जलसे से पहला सबक लेकर के जाओ, गले में हार डाल के जाओ। हम यहाँ से जा रहे हैं तो पहले माँ बाप को राजी करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। कितने लोग हाथ चूम लेते हैं, नोट पर नोट बरसा रहे हैं, और अम्मा को खांसी आ रही है, 10 रुपए के 2 अंडे ला करके उबाल के नमक डाल के काली मिर्च डाल के नहीं खिला सकता। हद तो ये है, एक एक महीना हो गया, एक एक साल हो गया, ना अम्मा को देखा ना अब्बा को देखा। अब अम्मा मर गई, अब्बा मर गए, 2 किलो अनार लाया, 2 किलो सेब और 2 दर्जन केले, बैठा हुआ रो रहा, हाय मेरी अम्मा, हाय मेरे अब्बा, तुम ऐसे थे, मेरा झूठा। अरे जिंदगी में तूने कभी सेब नहीं खिलाए, जिंदगी में कभी तूने केले नहीं खिलाए, जिंदगी में कभी तूने अनार नहीं देखे, अपनी माँ के पास लेकर के नहीं गया। तेरी माँ मर गई तो तीजे में केले खाने आएगी जी। अगर तूने दुनियाई पर माँ बाप को नाराज कर दिया तो तेरे केले किसी काम के नहीं, खत्म। अगर दुनियाई पे माँ बाप को नाराज कर दिया तो तेरे अनार किस काम के नहीं, तेरे सेब किसी काम के नहीं। प्यारो मैं तुमसे कह करके जाऊंगा, इसे एक रात का मदरसा बना लिया तुमने, तो ये पढ़ करके जाओ। पहला सबक ये मैसेज है, शुरू यहीं से हो जाओ, माँ बाप की खिदमत करो। नबी फरमाते हैं अगर माँ बाप राजी है तो नबी भी राजी, खुदा भी राजी, और जिससे नबी राजी खुदा राजी, उसकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वायदा करो मुझसे माँ बाप को राजी रखोगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके दिल में ये बात आ रही होगी, यार हमारे माँ बाप तो पहले ही मर चुके, हमें बाद में पता चला तो अब क्या करें। हो सकता है ऐसा भी कोई हो, उनके लिए भी एक नुस्खा बता दूं। सुनना चाह रहे हो? जी जी, तवज्जो से सुन रहे हो? देख लियो हर एक के माल पे या हुसैन तो नहीं है, हर जगह तो हाथ नहीं उठाते हो। बोलो जोश में और होश में दोनों हो। सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे? हाँ बड़े होश में हो, बहुत होश में हो। बहुत ही अच्छे रहे, इन्होंने आफ्ताब साहब ने नहीं उठाया, वरना ये भी उठाने वाले थे। बहुत बड़े होश में हो तुम, मुझे पता चल रहा है कितने होश में हो। अब मुझे संभल के बात करनी पड़ेगी, इतने होश में तुम। इसको होश बोलते हैं, ये भी हमारी कमी है। कमी क्यों है बताऊं? तुम्हें हर जगह हाथ उठाना शुरू, उठाओ हाथ, उठाओ हाथ, आधा शेर हुआ उठाओ हाथ। तुम्हारी आदत बना दी हाथ उठाते उठाते, हाथ उठाते उठाते। अब तुम नहीं देखते हो कहाँ उठाना कहाँ नहीं उठाना। जी अल्लाह के बंदो हर एक जगह अंगूठा नहीं लगाओगे, वरना कोई भी तुम्हारी जमीन अपने नाम करा लेगा। जी अल्लाह अल्लाह। चलो प्यारो, एक बात और काम की बताने जा रहा हूँ, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी। तुम चाहते हो, बेटा खटखट मत करो, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? अब डरो मत, सीधे सीधे चलेंगे। तुम चाहते हो दुआएं कबूल हो जाए? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बताता हूँ आज तुम्हारी दुआएं, जो तुम परेशान रहते हो ना, किसी का कारोबार अच्छा नहीं चलता, जी जी, किसी का कारोबार अच्छा नहीं चलता, किसी के बच्चे नहीं होते, किसी के घर में बरकतें नहीं होती, ये सारी परेशानियां होती है नहीं होती, इनका हल चाहते हो तुम? चाहते हो तुम्हारी दुआएं कब? तभी तो तुम जाते हो, कोई अजमेर शरीफ जाता, कोई कलियर शरीफ जाता, समझो, कोई बदायूं शरीफ, कोई बिलग्राम शरीफ, कोई माराना शरीफ, कोई कछोचा शरीफ जाता है, जाता बोलो? जाना चाहिए, मगर यहाँ पे जो अटैक है वो भी बता दूं, मज़ारात पर जाना चाहिए, मगर प्यारे मर्दों का जाना जायज है, औरतों का नहीं। कट कट। अब और तो सोच रहे होंगे हमारी क्या दुश्मनी है,
मज़ारात पर औरतों का जाना जायज नहीं, अनाप के या मर्दों का जाना जायज है, वो बात अलग है। सबसे ज्यादा ये खुच्चड़ काट रही है, सही बता रहे हो। इसका सर का दर्द रुकता ही नहीं जब तक मज़ार तक ना पहुंचे। सबसे ज्यादा यही परेशान कर रही है, लट फेरो लट। मज़ार पे औरतों का जाना जायज नहीं। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल होती, अजमेर शरीफ जाओ दुआ कबूल होगी, बिलग्राम शरीफ जाओ दुआ कबूल होगी, बरेली शरीफ, मारेरा शरीफ, कचौजा शरीफ दुआ कबूल होगी। मगर प्यारे सुनो, एक बार का मैं भी बताना चाहता हूँ, जहाँ 100 के 100% दुआ कबूल। अगर किसी के बच्चे न होते हो तो यहाँ पर पहुँच के दुआ करा ले, 100 के 100% कबूल। अगर किसी का कारोबार अच्छा ना चलता हो तो दुआ करा ले, कबूल। कौन सी जगह जरा सुन तो लो, एक बारगाह का पता और एड्रेस मैं भी बताना चाहता हूँ। जी जाओगे, चलोगे, बोलो ना, बोलते रहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मेरे साथ जाओगे तो 2 भगोने बिरयानी तुम सब खा जाओगे, अलग अलग जाइयो, ठीक है। लेकिन सुनो प्यारे, मैं जब दावा कर रहा हूं तो दलील भी ऐसी दूंगा। अगर दुआ कबूल ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। इतनी प्यारी जगह, इतनी प्यारी, अगर तुम पहुंच गए ना तो दुआ कबूल। जी और एक और सुनो, इस बारगाह में औरतों का जाना भी जायज है। अब तो खुश हो गई होंगी, वरना औरतें मियाओं को छोड़ती कहां। और बाज गांव में तो औरत मियाओं के पास नहीं जा रही है, औरत के ऊपर ही मियां आ रहा। बाज गांव में ना औरत है कि उसके ऊपर मियां आ रहा, सवारियां आ रही है, सवारी है जनाब। मगर सुनो प्यारे, वो कौन सी बारगाह सबक निकल ना जाए, जरा तवज्जो से सुनना। चलोगे इंशाअल्लाह, ओ परेशान नहीं होगे, परेशान नहीं होगे। वो बारगाह कौन सी है, लिखने वालों लिख लेना, नोट करने वालों कर लेना, मगर अब तो मोबाइल का जमाना, सेव कर लेना। वो बारगाह कौन सी है जहाँ पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, माँ बाप की बारगाह है। जाओ माँ बाप को राजी कर लो, जब माँ बाप राजी हो जाए, माँ बाप की खिदमत करके उनको राजी कर लो। और जब वो राजी हो जाए, अपने लड़खड़ाते हुए हाथ उठा करके दुआ कर दे, और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ कर दे, तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए मैं नहीं कहता, प्यारे नबी फरमाते, आका फरमाते, और पूरी दुनिया गलत हो सकती है, नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी क्या फरमाते सुनो, नबी फरमाते हैं, दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। है कोई भाई का लाल जो इस हदीस को काटे? हर बात या तो हदीस से साबित करूंगा या कुरान की आयत से। आज तुमने हत्या पढ़ा के जाऊंगा इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मगर तुम पढ़ने के लिए तैयार रहोगे, सबक याद चल लिया ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। सबक याद हो रहा नहीं हो रहा क्या? अगर हो रहा तो हाथ उठा के मुझे साबित करो कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सबक याद हो रहा। अरे माशाअल्लाह, नबी फरमाते, तुम्हारी किसी की दुआ ऐसी हो जैसे ताजुल शरिया की, बोलो नहीं। तुम्हारी किसी की दुआ ऐसी है जो मुफ्ती आजम जैसी, तुम्हारी दुआ ऐसी है जो आला हजरत जैसी, तुम्हारी दुआ ऐसी है जो सैयद ताहिर मियां जैसी,
तुम्हारी दुआ ऐसी है जो सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिन गिरामी जैसी नहीं, तुम्हारी दुआ ऐसी है जो गौसे पाक जैसी नहीं। हाँ, माँ बाप वो हैं जिनकी दुआ नबी की दुआ की तरह है। नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइन नबी अन उम्मतिही। आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। तेरा के भी बहुत सारे लोग हैं मुझे चेहरे दिखाई दे रहे। अभी कुछ दिनों पहले तेरा है ना गाँव इधर, अरे बोलो मेरा या तेरा तेरा के लोग हैं बहुत सारे मुझसे मिलने में आए, वहां मेरी तकरीर हुई थी। अल्लाह उस बस्ती में भी बरकत अता फरमाए और इस बस्ती में भी बरकत अता फरमाए, और जो जो जहां जहां से बड़ी बड़ी दूर से आए नाम सुन के अल्लाह ताला उन सब के यहाँ बरकत अता फरमाए। सबक भूलना नहीं, और ये मत सोचना कि साहब मजा नहीं आ रहा बेटा, ये जलसा तुम्हारे लिए इंशाअल्लाह बुजुर्गों कामयाब हो जाएगा। बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह तो वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100% दुआ कबूल, वो बारगाह कोई और नहीं, वो माँ बाप की बारगाह। अब एक मसला रखता हूं, कोई गलत साबित कर दे तो गर्दन चौराहे पे खड़े होकर मार देना, डंके की चोट पे बोल के जाता। इसलिए तुम्हें पक्का सबक याद करा के जाऊं, पक्का। क्या 1000 पीर 1000 मुझ जैसे मौलाना या मुफ्ती इधर लाइन में खड़े हो, और वो भी असली हो जिनकी दुआएं कबूल होती हो। नकलियों की तो बात ही नहीं कर रहे हो, नकली तो इतने मनहूस हैं, मारो उनके गोली। मारी मद्दियों के कल को मुझे फंसवा दो, गोली मारने का मतलब इनसे हटो। बात इतना बड़ा नकली पीर है, इतना बड़ा नकली पीर है, कम बखत औरतों से पांव दबा रहा। औरतों ने पांव दबाते दबाते गोश्त फुलफुला कर दिया। कह रहे अंगूठा चटका, फिर कह रहे उंगली चटका। तो इन बहनों से कहूंगा तुमने गोश्त बहुत दबा दिया, पांव बहुत दबा लिया, 2-4 तरफ मोटी मोटी मिल गई ना, ऐसा पीर हाथ आ जाएगा मिलकर उसका गला दबा दबा, जो काम तमाम हो जाए इसमें घूस का। अरे ना नमाज का, ना रोजे का, ना शरीयत का, किसी चीज का पीर बना बैठा दो। ये पीर नहीं है, पैर है, पैर खा जाएगा तुम्हें भी खा। समझ में आ रही? इस पीर को इतना मारा जाएगा कब्र में, बड़ा मारा जाएगा, रपटा रपटा के मारा जाएगा, और जितने इसका मुरीद है उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें भी खूब ही मारा जाएगा। कितने ही चीखोगे छोड़ा नहीं जाएगा। वो पीर जो नमाज नहीं पढ़ता, वो पीर जो नमाजों को रोकता है। मैं उस नकली की बात नहीं करता, असलियों की बात चल रही है। सुनो अल्लाह अल्लाह मसला सुनो। 1000 पीर और मौलाना, मौलाना भी सब असली नहीं है, कुछ नकली भी है। सही बता रहे हो? मौलाना है तेरी मेरी बहन बेटियों को तकरिया, तू कहेगा मौलाना भैया। मौलाना है दाढ़ी मुड़ा रहा, तू कहेगा मौलाना भाई। मौलाना ना फजर पढ़ रहा, ना जोहर, ना असर, ना मगरिब। इस मौलाना को भी तुम रगड़ा जाएगा, बड़ा मांझा जाएगा, मांझा। इतना मारा जाएगा कि मत पूछो। नबी फरमाते जो आलिम बदअमल बुत परस्तों से 2000 साल पहले जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब बात किसकी चल रही है बोलो? असलियों की। असली की चल रही ना, हम असली की बात करें। 1000 पीर या ज्यादा मौलाना जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, इस लाइन में खड़े हो, और तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो, दो तरफ। इधर 1000 पीर बड़े बड़े अच्छे जिनकी दुआएं कबूल होती हैं वो, और इधर तुम्हारे माँ बाप। उन सबको तुम नोट दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, दुआएं करा रहे हो, हाथ चूम रहे हो, और वो सब के सब तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं। और इधर तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज है, बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हो, टकरा लियो, कोई गलत
निकले तो मुझे बुला के गर्दन मार दियो, वरना तुम्हें अमल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मतलब की कह के नहीं जाता हूँ डंके की चोट से। समझ में आ रही बात? अगर तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े और वो माँ बाप नाराज है, 1000 पीर 1000 मौलाना इधर तुम्हारे लिए सुबह से लेकर के शाम तक दुआएं करते रहे, रो रो के दुआएं कर रहे हैं। अगर माँ बाप नाराज है तो तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं, जब तक के माँ बाप राजी ना हो जाए। समझ में आ रही है? जब तक के माँ बाप बोलो बोलो राजी ना हो जाए, जब तक के माँ बाप राजी ना हो जाए। और अगर माँ बाप राजी है, अब इनके हाथ चूमो, इनकी खिदमत करो, इनसे दुआएं लो, सबकी दुआएं तुम्हारे हक में नूर बन जाएंगी। अल्लाह, कितने लोग हैं ऐसे यार, अम्मा से भी नहीं बोलते, अब्बा से भी नहीं बोलते, अम्मा को भी सता रहे, अब्बा को भी, और पीर को कांधे पे लिए घूम रहे। मैं मुखालिफ नहीं हूँ, पीर की खिदमत करो, लेकिन उससे पहले जिस माँ के पेट में तुम थे, जिस बाप का खून तुम्हारी रगों में, उसका हक अदा करो। समझ में आ रही बात? ये नबी फरमाते, और जो आका फरमा दे वही तो बात कामयाब है। बोलो, जो आका फरमा दे वही तो बात कामयाब है। अब सुनो, मर्द है यहाँ से यहाँ तक लेकर के, औरतें हैं वहां से वहां तक, इन दोनों पे एक बात सुन लो। मर्द उनके रिलेशन क्या क्या होते हैं? बेटा बेटी, माँ बाप, भाई बहन, चचा ताऊ, खालू मामू, फूफा फूफी, ये सब रिश्तेदार होते नहीं होते? अब तुम इस्लाम से पूछो, किससे पूछोगे कि इस्लाम तू बता, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक है किसका? बेटे का है या बेटी का है, माँ का है, बाप का है, चचा का है, ताऊ का है, खालू का है, मामू का है, बीबी का है, बच्चों का, सबसे ज्यादा हक किसका? किससे पूछो? इस्लाम से। और हाँ सुनो, तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को उसी के घर मत पहुंच जाइयो। हाँ भाई बता, हजरत कह रहे थे तू बता, इस्लाम का मतलब समझ रहे हो? किससे पूछोगे? मैं बताऊंगा। शरीयत मुस्तफा, कानून मुस्तफा, आका का फरमान, अल्लाह का फरमान। समझ में आ रही? समझ गया? इस्लाम से मतलब तुम्हारा किसी का नाम हो वो नहीं, बल्कि इस्लाम से मतलब है शरीयत मुस्तफा, दीन मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह सुनो, इस्लाम से पूछो, इस्लाम तो बताओ, मर्दों पर बेटे का ज्यादा, बेटी का ज्यादा, सास का ज्यादा या बीबी का ज्यादा, माँ का ज्यादा या बाप का ज्यादा, चचा का ज्यादा, भाई का ज्यादा, किसका है? तो सुनो प्यारे, एक बात कांटे की बता के जाऊंगा, मर्दों पर बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, चचा से ज्यादा, ताऊ से ज्यादा, खालू से ज्यादा, बीबी से ज्यादा, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। किसका बोलो? अब गिरबान में झांको, मुझे ठंड लग रही थी जब मैं आया था, बड़ा लिपट के, तो मुझे सब खोलना पड़ रहा धीरे धीरे, जैसे गर्मी आ रही, समझ आ रही। अब सोचो, बेटे पे जितना खर्च होता है माँ बाप पे होता है, बेटी पे जितना खर्च होता है माँ बाप पे करते हो, बीबी पे जितना खर्च होता है माँ बाप पे करते हो। बीबी के 5 जोड़ी कपड़े बनते और अम्मा उन्हीं सड़े हुए पुराने कपड़ों में घूम रही है। कभी सोचा? बीबी के सर में दर्द हो जाए ना तो कभी इधर बैठेगा चारपाई का, अब कैसा दर्द, थोड़ी देर के बाद इधर बैठेगा चार, अब क्या हाल है? ये हाल। मैं नहीं कहता कि बीबी का गला घोट दो, मार दो, उसका जो हक है वो भी अदा करो, मगर ये भी तो देखो
अम्मा को तूने सुबह साथ में खाना नहीं खाया, शाम में खाना, 24 घंटे गुजरे अम्मा अब्बा के, तूने खैर खबर नहीं पूछा मेरी माँ के क्या हालात है, जाके बीवी बच्चों में सो गया, तूने देखा मेरी माँ पे कहीं लिहाफ फटा हुआ तो नहीं है, मेरी माँ को अंडे की जरूरत तो नहीं है, मेरी माँ या बाप पाँव तो नहीं पटपटा रहे, थोड़ी देर उनके हाथ पाँव दबा दूं, तूने देखा मेरी माँ बाप के कपड़े पुराने तो नहीं हो गए, नए बनवा दूं, तूने देखा कि खांसी आ रही सिरप दिलवा दूं, खमीरा दिलवा दूं, तूने कभी सोचा मेरे माँ बाप परेशान है, इस लिहाफ में ठंड लगती होगी, 2 लिहाफ डाल दूं या बड़ा लिहाफ सिलवा दूं, कभी सोचा देखा? इसीलिए जल से होते हैं। अब तुम्हें ठोकर लगेगी, शाम को सो, जानवर को तो देखने चला जाता है, देखो मेरी बकरी कैसे बनती है, मेरी घोड़ी कैसे बनती है, मेरी भैंस कैसे बनती है, अम्मा को नहीं देखता है। हद हो गई है, हद। अम्मा को नहीं